ठीक है, अच्छा तो देख लें, ये एक एक्स्ट्रा इंडिकेटर है RSI के साथ है। अब इसको दोनों को एक ही चार्ट पे आप सेट करके दोनों को आप लगा सकते हैं। जैसे ये देखें, मैंने तो क्लोज किया था ना कि आपका फोकस सिर्फ इस पे रहे। हम इसको ओपन करते हैं, देखें उसको भी सेट किया हुआ, ठीक है। अब आप देखें कि आप RSI को इसके साथ आप यूज कर सकते हैं दोनों को। जब दोनों की इंडिकेशन होगी एक ही, जब दोनों का इत्तेफाक होगा एक ही चीज पर, तो जाहिर है वो फिर ज्यादा स्ट्रांग होगा ना वो सिग्नल, ठीक है। एक और फायदे की बात यह है जब इन दोनों को आप यूज करें, ठीक है। पहले तो बाद में जल्दी से बता दूं कि किस तरह इन दोनों को, वो तो वेरी क्लियर है। अब देखें यहाँ पे लाइन है RSI की, तो वक्त आ गया है बाई करने का, यही है ना। तो नीचे आप देखें, ये भी हमें बता रहा है कि बाई करना है। क्यों? क्योंकि अब ब्लू वाली लाइन ने क्रॉस करके 20 को क्रॉस कर दिया, ठीक है। RSI ने भी वही सिग्नल दिया, इसने भी वही सिग्नल दिया, दोनों का मैच हुआ, ठीक है। एक और फायदे की बात यह है RSI के साथ ADX को यूज करने का, कि आपको याद है कल मैं जब एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने कहा था ये 2 पॉइंट्स हैं जिन पे आपने, जिनके साथ आप ट्रेड लगा सकते हैं। एक 70 की बाउंड्री और एक 30 की बाउंड्री। कि जब 30 के करीब हो या उससे नीचे हो तो आप जाहिर है बाई करेंगे, जब 70 के करीब टच कर दी हो या उससे ऊपर हो तो आपने जाहिर है सेल करना है। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि ये जो मिडल में जब RSI होता है ना, तो फिर हम प्रोडिक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, हम प्रोडिक्शन नहीं कर सकते। लेकिन अब इसका फायदा ये है ADX के साथ इसको यूज करने का, कि अब आप सेंटर में भी अगर RSI हो ना, तब भी आप प्रोडिक्शन कर सकते हैं। इसकी मिसाल मैं देता हूँ। पहले तो बात है, आप शुरू में यहां देख लें, ठीक है। जब RSI जाहिर है यहाँ पे था, 30 की लिमिट पे था, तो जाहिर है इंडिकेशन क्या मिला कि आपने बाई करना है। ये तो चले इजी है, ठीक है। अब जब RSI जब ऊपर चला गया यहाँ पे, अब तो आप नहीं कर सकते प्रोडिक्शन, ठीक है, क्योंकि ना ये 30 को टच कर रहा है ना ही ये 70 को, ये सेंटर में है। तो आप जाहिर है अब कैसे आप करेंगे प्रोडिक्शन? अब यहाँ पे आप ADX से मदद हासिल कर सकते हैं कि ADX क्या आपको कह रहा है। तो आप मुझे बताएं, जब जब RSI यहाँ पे पहुंचा है तो ADX आपको क्या बता रहा है? कोई बताए मुझे, रिप्लाई करे प्लीज। कि बाय करना है। हाँ, बाय करना है। अगर सिर्फ RSI होता ना अकेला, तो आप ये प्रोडिक्शन नहीं कर सकते। आपको नहीं पता यहाँ से क्या पता RSI नीचे ड्रॉप हो जाए, आपको ये भी नहीं पता कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि ये सेंटर में है। लेकिन अब इसने ये देखा, अब ब्लू लाइन ने सर 20 को दोबारा क्रॉस सर किया। इसी पॉइंट पर तो दोनों ऊपर भी है और नीचे भी है, रेड लाइन भी और ब्लू लाइन भी। कहाँ पे? इसी पॉइंट पर सर, यहाँ पे नहीं, रेड नीचे है ना, और ब्लू ने क्रॉस कर दिया 20 की लिमिट को। ब्लू देखे ना सर आप? बाय करेंगे। हाँ हाँ, देखे ना, ADX क्या आपको बता रहा है, जब रेड नीचे है और ब्लू लाइन ने क्रॉस कर दिया 20 को, तो क्या इंडिकेशन आपको मिलेगी? लेकिन सर जो नीचे दोनों ब्लू लाइंस है, जो नीचे रेड और ब्लू दोनों है, इस अच्छा, टाइम क्या होगा जब दोनों जैसे यहाँ पे, लाइन वेट वेट, जैसे यहाँ पे, यस सर। जैसे यहाँ इसका मैंने बताया ना पहले कि इसका क्या मतलब है कि ना बायर्स कंट्रोल में है ना सेलर्स कंट्रोल में है। सर That's इसका called सिंपली इनको ये नहीं रख सकते कि 20 से नीचे ट्रेड ही नहीं लेनी, ऊपर क्रॉस करेगा तो जो लाइन हुई ले लो वो उठा हाँ, लो। यही बात है ना, यही बात है। यानी बस कि आपको कैसे इनको ये पता समझ चलेगा कि नहीं है। बायर्स कंट्रोल में है या सेलर्स कंट्रोल में है? जब उनकी लाइन 20 को क्रॉस करेगी। जी बिल्कुल हाँ, ठीक ये है। बात है। तो आप देखिए, जब दोनों नीचे अच्छा हैं। सर, मतलब जी जो लाइन 20 को क्रॉस वही बिल्कुल, बाय यही बात है। है जो तो बाय। लाइन 20 को क्रॉस करेगी, वो मतलब है कि अब प्राइस अगर बाई की कंट्रोल क्रॉस कर रही है, तो आपको पता है कि अब बाई हो रही है, हो रहा है, और आपने बाई करना है, अब प्राइस ऊपर जाएगी। अगर रेड ने क्रॉस कर दिया तो आपको पता है अब सेल करना है, ठीक है। तो RSI के सर साथ ये मैं ये ड्रा हो बता रहा जाता है हूँ। ना, तो फिर मतलब कि जब दोनों कंट्रोल में हो- जी सॉरी। सर जब दोनों ये जो रेड लाइन और ब्लू लाइन है, ये वो 20 से नहीं हूँ, तो ये जो
दोनों कंट्रोल में नहीं हो, मतलब कि ये ड्रा ऊपर कैंडल बनेगा वो ड्रा हो जाएगा। हाँ वो ड्रा हो रहे हैं, देखे ना, वो बराबर जा रहे हैं, साइडवेज जा रही है मार्केट, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही सर जमील यही वो क्या वर्ड अगर हम ड्रा में कंसोलिडेशन जो है। इट्स कॉल्ड मार्केट कंसोलिडेशन। जी जी यानी ये वो कंसोलिडेट मार्केट कर रही है, यानी कि साइड, ये याद के रखिए मौके हमेशा मार्केट, सॉरी इमाम साहब, हमेशा मार्केट 3 डायरेक्शन में जाती है, या ऊपर या नीचे या साइडवेज। तो जी इमाम साहब आप ऐड कर लें। तो जब साइड पे हो, जब ये कंसोलिडेशन में जा रही हो, उस वक्त आपको ट्रेड करनी नहीं चाहिए। आपको अपनी तमाम जो कंफर्मेशन है उनको पूरा करके उसके बाद ट्रेड में जाना चाहिए। जैसे कल अगर आप देखें ना, सिमरनजीत का जो सेशन था दैट वाज अमेजिंग। वो पूरा आधा पौना घंटा लगी रही है, वो सारी अच्छा। अपनी कंफर्मेशन कर रही थी और उन्होंने क्योंकि वो कंफर्मेशन पूरी नहीं हो रही ये थी। हमेशा याद रखिए, आपने जब भी एंटर करनी है ना ट्रेड, आपने मेक श्योर करना है कि सारे जो बॉक्सेस हैं ना वो टिक हो रहे हैं, सारे कंफर्मेशन आपको एक ही डायरेक्शन में भेज रहे हैं, फिर आप एंटर करें। ठीक है। अब अगर आपने यहाँ पे एंटर किया ना, क्योंकि आपको पता है कि बाय वाले कंट्रोल में हैं, RSI तो मिडल में है, लेकिन आपको फिर भी पता है ADX आपको बता रहा है कि बेशक वो RSI मिडल में है, वहां पे आप तो प्रोडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन ADX आपको बता रहा है कि बायर्स कंट्रोल में है। आप फिर भी अपनी ट्रेड जारी रखें जब तक जो रेड लाइन है ये नहीं क्रॉस कर जाती 20 को। तो आप यहाँ पे अगर एंटर करेंगे, आप अपनी ट्रेड को जारी रखें। बेशक वो ब्लू और रेड दोनों नीचे आ गई है, बेशक ये भी हो गया, लेकिन रेड ऊपर तो नहीं ना आई। तो आप जारी रखें अपनी ट्रेड, उसको क्लोज ना करें, जारी रखे जाए। जब आपको लगे कि अब रेड जो है ये अब क्रॉस करने लगी है 20 को, फिर आप अपनी ट्रेड को क्लोज कर दें। आपको पता है अब सेलर्स जो हैं वो अब आ रहे हैं एक्शन में। तो बताने का मकसद ये है कि आप देखें अब RSI यहाँ पे आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है, RSI कि बायर्स कंट्रोल में है। ठीक है, यानी कि अब जो है वो दिखोले, ये जो मार्केट है ये ओवरबॉट हो रही है। ठीक है, ज्यादा बायर्स है, मार्केट अभी ऊपर है, यानी हाई प्राइस पे है। यही ADX भी आपको बता रहे, अगर यहाँ पे आप खरीद लेते, ट्रेड लगा देते, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें RSI 70 पे पहुंचती। अब यहाँ पे अगर ADX आपके पास ना होता, तो आप जब RSI यहाँ पे पहुंचती तो आप क्या करते, आप कहते जी अब तो सेल का वक्त आ गया। लेकिन ADX का फायदा ये है कि जब तक ये रेड लाइन दोबारा नहीं आ जाती, क्रॉस कर लेती, आप अपनी ट्रेड को जारी रख सकते हैं, बाई वाली ट्रेड। क्यों? क्योंकि ब्लू लाइन ऊपर है। ये कौन, ये बार बार पता नहीं कहाँ से ड्रॉ हो रहा है, ये लाइन अचानक आ जाती। अच्छा, ये थी रिमूव हो गई, ये किसी ने ड्रॉ तो नहीं की मेरी स्क्रीन पे। अच्छा, तो आप देखें जब तक ब्लू लाइन है अबव 20, आपने बस बाय करना है, उसको बाय ही रखना है ट्रेड को। आप बाय उसको ओपन रखें, बाय पे ओपन रखें जब तक, ठीक है, ये नीचे आई है ब्लू, लेकिन रेड ने क्रॉस तो नहीं किया। अब रखें, देखें ब्लू फिर ऊपर गई, ठीक है। अब जब रेड जब क्रॉस करने लगे ना, फिर आप करेंगे उस बाय वाली ट्रेड को खत्म कर दें, उसको क्लोज कर दें। अब ये दोनों नीचे हैं, अब यहाँ पे आपने एंट्री नहीं करनी, ठीक है, आगे जाके आपने एंट्री यहाँ पे करनी है न्यू ट्रेड की, क्योंकि ADX आपको क्या बता रहा है, ADX में बायर्स वाली लाइन, ब्लू लाइन 20 को क्रॉस कर रही है। तो अब दोबारा आपने यहाँ पे ट्रेड को एंटर कर लेना है, क्योंकि RSI भी अभी ऊपर है, ठीक है। ADX भी आपको बता रहा है कि अब बाय का वक्त आ गया, आप बाय करें। और देखें RSI साइडवेज जा रहा है, साइडवेज जा रहा है। आप तब तक इस ट्रेड को बंद ना करें बाय वाले को, जब तक ये रेड लाइन क्रॉस नहीं करती। इस तरह आप इन दोनों को ना इकट्ठे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सेलर्स, ज़ाहिर सेलर्स यहाँ से उन्होंने शुरू किया, ज़ाहिर RSI क्यों ड्रॉप हुई, क्यों सेलर्स ने वो कंट्रोल में थे। यहाँ भी ये क्या बता रहा है आपको कि सेलर्स कंट्रोल में है, ठीक है। इस तरह आप इन दोनों को ना यूज कर सकते हैं। ये तो H1 का टाइम फ्रेम है, H4
H4 पे आप देख लें सेम। एक्सक्यूज मी सर, चीज पूछनी थी जी जी कि ये देखें आप, ये जो है, एक मिनट, ये पॉइंट है जहाँ से ये ट्रेड नीचे आ रही थी अभी, मिस हो रहा है मेरे से। तो पॉइंट ही मिस ये हो पॉइंट, गई। ये पॉइंट इसका आप बता रही हैं। जी हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? नीचे 20 के पास आ रही थी, लेकिन फिर दोबारा ऊपर जाना शुरू हो गई थी, तो उस टाइम तो हम फौरन सेल पे लगा देंगे क्योंकि वो नीचे आ रही थी, या फिर हमें लाइन को टच करने का इंतजार करना पड़ेगा? आपकी आवाज नहीं आ रही थी पहले, वो काफी बात जो ना आपकी कट गई है, आप दोबारा कर लें, पूछ लें। सर वो स्क्रीन पे शायद ड्रॉ कर सकती हैं, अगर वहाँ ड्रॉ करके बता देंगे। अच्छा वो ग्राफ की लाइन मिस हो गई है। यहाँ ओके। जी आपकी आवाज काफी खराब भाई, मुझे समझ नहीं आया तो आपने वो क्या कहा। आपने ग्राफ आगे कर दिया, मेरे ख्याल से आपने ग्राफ आगे कर दिया, वो लाइन पीछे थी। ओ मतलब कि आई थिंक H1 का ग्राफ, H4 का। थोड़ा सा पीछे, जैसे ये, यस यस, अच्छा एक इसको, मिनट, ठीक है हाँ। थोड़ा सा पीछे है, थोड़ा सा और पीछे, ये ये थोड़ा पीछे। M30 जी का जी, ये ग्राफ। एक मिनट, एक मिनट। सर आप कह रही ऑन करी तो मिस हो गया मेरे से, अभी दोबारा आई थी फिर मिस हो गया। इसमें बेस्ट तरीका यह देखें, इसमें 2-3 चीजें मैं भी अगर थोड़ी सी ऐड करूं, कुछ क्वेश्चंस भी साथ साथ हैं। जैसे इसमें ये पूछ रही हैं साजिदा के भाई पिछले 3 दिनों की रिकॉर्डिंग्स, वो उसमें एक दिन का तो वो तो लग चुका है यूट्यूब का। मैंने इसलिए आप लोगों को कहा है कि उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसका लिंक मैंने भेजा हुआ है, ताकि वहाँ पे सर जमील की ये रिकॉर्डिंग्स जो है ना वहाँ पे लग रही हैं। तो कल की तो वहाँ पे मौजूद है, उसको आप वहाँ से जाके खुद जो है वो विजिट कर लें। दूसरा आपने पूछा क्या RSI काफी नहीं, अ, बिल्कुल जाहिर है ये डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स आपको ये नेक्स्ट लेवल के लिए हैं। मतलब जितना आप ज्यादा इनको अंडरस्टैंड करते हैं फिर आप आगे करते जाते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो चाहते हैं कि जी अभी मैंने RSI को ही ज्यादा फोकस करना है, तो बेशक आपने इसका आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी है। जब आप समझते हैं कि भाई मैं इसके लिए रेडी हूँ, तो चलें आप इसको भी ऐड कर लें। और अभी भी जिनमें से आप में से जो जो इन तीनों को जरा प्रैक्टिस के साथ, कुछ चीजें आप एक दफा देखते हैं उसी से फौरन नहीं समझ आती, आप इसको अपने फोन में सेटिंग कर लेंगे। आप यूजुअली बेशक RSI को देखकर ही ट्रेड करते रहें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ADX जो है उसको भी देखते रहें, तो बिकॉज इट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड एंड पावरफुल टूल, तो ये आपको काम देगा। और उसके अंदर यही चीजें बेसिक्स हैं। फिर जब हम जो है ना, ये लेसन का बेसिक मकसद है कि आपको हार्मोनिक स्कैनर तक लेके जाना। तो जब हार्मोनिक स्कैनर के जो है वो अपने टूल्स हैं, तो ये तमाम टूल्स उनकी एक दफा आपको इंट्रोडक्शन हो जाए, उसमें से फिर जो आपको, हर कोई अपने अपने मिजाज के मुताबिक करता है। जैसे सर अब्दुल्ला है ना, वो RSI को मेनली देखते हैं, और इसी तरह से हार्मोनिक स्कैनर पे वो बोलन जापान है, उनको देख के वो उस पर कर रहे होते हैं ज्यादा ट्रेडिंग। सो इट्स इंटायरली अप टू यू, बट यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ADX किस तरह से आप उसको सेट कर सकते हैं, और फिर क्या क्या उसकी ये जो डिफरेंट लाइंस हैं ये क्या मीनिंग दे रही होती हैं, इसका आपको एक आइडिया हो गया। बाकी समरा ये पूछ रही हैं जी कि यहाँ पे TP और स्टॉप लॉस में से हिट होने का वेट नहीं करना या क्लोज करना है। सर जमील ये ठीक क्या ठीक है, इसमें किस तरह से वो कह ठीक रही है। है? आप देखें ना, आप पहले तो मैंने ये कहा था, यस्टरडे भी मैंने कहा था कि आप ना ठीक है स्टॉप लॉस वहां पे ना लगाएं, चले टीपी आप लगा दें 5 पिप्स या इस तरह कुछ। यहाँ पे भी आप सेम यही करें, आप 10 पिप्स 5 पिप्स लगा दें, ठीक है। अगर आपकी ट्रेड टीपी को हिट कर जाए तो ठीक है, अगर ना करे टीपी टीपी जी कोई बोल, अच्छा टीपी को हिट करने से पहले पहले आपने देख लिया, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे बाई की ट्रेड को,
आवाज शुएब साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। इमाम साहब आपको आ रही है आवाज? इमाम साहब एक दूसरे का काम आया करो। ठीक है इमाम साहब जी जी आपको इनकी आवाज आई? ये तो हमें डरा रहे हैं लगता है ये। रिकॉर्डिंग करनी वो असल में इनकी मेरे आवाज की। ये सर मेरी बात कर रहे हैं। ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। हेल- रिकॉर्डिंग हो रहा है शुएब सर साहब, मैं बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है और रिकॉर्डिंग वो यूट्यूब पे अच्छा भी डाली जाएगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं दोबारा इंशाल्लाह। ओ फिर ये आप रिकॉर्डिंग नहीं करें। वो असल में क्या कहते हैं फेवर एक कोई मांग रहे हैं ना, इसी तरह ही होता है। फिर तो मैंने कहा जब आप फेवर उनसे लेते हैं फिर फेवर दो भी आप। तब से ये बात हो रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, बहरहाल अच्छा चलें चलें कानों इसको से धुआं निकाल दिया। जी जी यही हुआ। अच्छा तो आप ना ये देखें, आप यहाँ पे आपने अगर सेट किया तो आप 10 पिप्स लगा दें, ठीक है, 5 पिप्स या 10 पिप्स लगा दें। अगर टीपी को हिट कर गया ठीक है, अगर टीपी को हिट होने से पहले आपको पता है कि अब जब आप ज्यादा ऑब्जर्व कर रही हैं, एनालाइज कर रही हैं ग्राफ को अभी भी, तो आपको पता चला कि अब रेड लाइन जो है अभी आपकी ट्रेड ने टीपी को हिट नहीं किया, लेकिन आपने ये देखा कि अब ये जो रेड लाइन है ये अप्रोच कर रही है 20 को, तो अब ये क्या पता चल रहा है कि अब प्राइस नीचे ड्रॉप होगी। आप यहाँ पे फिर क्लोज कर दें, आप इन ट्रेड को मैन्युअली क्लोज कर दें, खुद क्लोज कर दें, सिंपल सी बात है। आप टीपी भी सेट करें। अच्छा इसमें ना इसमें मैंने ये देखा है, इसमें जो स्ट्रेटजी जो है ना उनकी है क्या नाम है ईमान और मैंने उनकी भी देखी है, मरियम की, और इवन क्या नाम है इनका ये ईमान, मरियम और सुलेमान, इनकी मैंने देखी है ट्रेड्स। यानी इस हवाले से ये बहुत अच्छा ये कर रहे हैं कि मतलब वो अपना जो फ्यू पिप्स भी आप उनको सिक्योर कर लेते हैं, तो हाँ सिक्योर का बड़ा जबरदस्त, बहुत इन्होंने सिक्योर फायदा कर लेते हैं उठाया। ना, तो वो बहुत बेहतरीन हो जाता है। क्योंकि होता क्या है कि स्पेशली आप लोग जब ये ट्रेड्स कर रहे हैं ना जिनकी हम जिक्र कर रहे हैं RSI पे, जैसे अक्सा ने माशाल्लाह अमेजिंगली किया है, या दिशा, इसको आप जितना जो शॉर्ट टर्म पे आप करेंगे ना M5 पे, M15 पे, तो उसका भी फायदा भी है। लेकिन अगर आप उसमें फिर स्टॉप लॉस नहीं लगाते और वो आप उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो सम टाइम फिर वो जो लॉस है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि पीछे उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। आगे आने वाले लेसन्स के अंदर इंशाल्लाह हम ट्रेंड्स को भी डिस्कस कर रहे होंगे कि जी ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड कैसे करना है, क्योंकि ट्रेंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप किसी ट्रेड में जाते हैं तो उससे पहले आप जरा उसका ट्रेंड वगैरह देख लेते हैं, इट हेल्प्स यू अलॉट कि भाई इसने किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं जाना। एक्चुअली सर मैंने यही चीज पूछनी थी कि रात को मैंने एक ट्रेड लगाई जिसमें मुझे 80 सेंट्स मतलब लॉस हुआ था और मार्केट क्लोज हो चुकी थी। जब मैंने वो वापस देखी तो मार्केट क्लोज हो चुकी थी, लेकिन सुबह उठ के मैंने वही ट्रेड देखी है तो उसमें मुझे 80 सेंट्स प्रॉफिट में मिले। ये चीज मैं आपसे पूछनी थी कि स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है, क्योंकि वो तो देखे ना वो चेंज होकर मुझे प्रॉफिट में मिल गई, मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था और वो टीपी को हिट कर गई थी। लेकिन आप ये देखें ना कि अगर आप वही जो है वो रिवर्स जा रही होती और आप अगर एक स्टॉप लॉस जो है वो अपना देख लें आपने कितने पिप्स पे लगाना है, उसको आप मार्केट को अंडरस्टैंड करके करें। क्योंकि आपका छोटा लॉट साइज होता है, चलें इसमें सम टाइम नहीं भी, लेकिन जी जी ये आपको बहरहाल ये अपनी आदत बनानी चाहिए इसकी स्टॉप लॉस लगाने की। उसकी बड़ी वजह यह है कि आपका 80 तो चलें आप सुबह उठी हैं तो प्रॉफिट में था ना, ये भी हो सकता है कि अगर आप स्टॉप लॉस ना लगा दें तो आप 8-10 पाउंड जो है वो लॉस में हो, ये भी पॉसिबिलिटी थी। जैसे हमारे ये अब्दुल्ला हैं, इन्होंने कल लगाई हुई थी, तो इन्होंने चले वो स्टॉप लॉस को फॉलो किया हुआ था, ये जो भी है, लेकिन वो 5-7 पाउंड वो लॉस में जा रही थी, और फिर नहीं उसके सर, बाद फिर मार्केट क्लोज होती है तो फिर आपको नुकसान नहीं होता, मतलब वो क्लोज हो जाती है, आपके पैसे नहीं डिडक्ट होते। मार्केट क्लोज नहीं होती। ये पता नहीं आप किस तरह से, ये तो स्लो हो आप जाती है। तो सारे डॉटेड चार्ट पे डॉटेड लाइन आ जाती है। वी हैव टू चेक दैट, क्योंकि यूजुअली तो ये जो है ना मतलब मंडे टू फ्राइडे सर इनका इंटरनेट इशू होगा, को नेट मार्केट तो नहीं बंद होती, मंडे नेट टू का इशू। फ्राइडे उसने चलना है, मार्केट चलेगी। मुझे मेटा ट्रेड गया था, मार्केट क्लोज्ड। वहां पे उस लिखा समय हुआ था। कोई नेटवर्क का इशू होता है। हाँ वहां पे तो
I've never seen this written कि market closed. वहाँ रेड कलर का साइन आया था, लिखा मार्केट क्लोज, वो लॉस पे था सुबह उठी तो वही चीज प्रॉफिट में ब्लू हुई तो ये ना हो कि वो थी। सर्वर का एरर हो, जिस तरह हर किसी की ऐप नहीं फिर चलती कभी कभी अकाउंट, इस तरह ना हो। क्योंकि मैं इसको लॉस पे क्लोज कर दी, मैंने कहा ये तो लॉस हो रही है तो ज्यादा हो जाएगा, तो वो फिर वो क्लोज ही नहीं कर रहा था, और लिखा था मार्केट क्लोज, और बस सुबह उठ के तो प्रॉफिट में था। ये मैंने आपसे पूछा जमील से, लेकिन मैंने कहा फिर दिन पूछ, डोंट नो इसका क्या कॉन्सेप्ट है। आप आइंदा हो ना तो उसका जरा स्क्रीनशॉट लेके वो भेज दें। लेकिन मेनली हम अब एंड पे कोई और क्वेश्चंस वगैरह वो आप ऐड कर सकते हैं। इसमें मेनली बहरहाल ये चीज है जी कि आप लोग जो है वो स्टॉप लॉस को जितना ज्यादा रखेंगे, इवन दो मतलब वही शॉर्ट टर्म जब आप कर रहे हैं तो सम टाइम, यानी जैसे अभी सर जमील भी कह भी रहे हैं कि चलें उसमें आप कभी कभार वो कर भी सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड, क्योंकि एक दफा ये आदत खराब हो जाए ना तो फिर हमेशा फिर आगे आप रियल अकाउंट पे भी फिर जो है ना मिस्टेक्स करते हैं। कोई नहीं, आपका वो अगर आपने 20 पिप्स का रखा हुआ है, एक दफा हिट कर गए स्टॉप लॉस को, इट डजंट मैटर, आप एट द सेम टाइम अपना टीपी भी लगाएं, पूरी तरह से मार्केट को पढ़ के फिर करें। थोड़ा सा हम आखिर में ना तो अक्सर थोड़ा सा आप बताएं आप कैसे ट्रेड लगा रही हैं, क्योंकि दैट वाज वेरी वेरी गुड और बड़ा बेहतरीन आपका जो है ना वो एक कंसिस्टेंट रिजल्ट था। लेकिन एक बात ये भी याद रखें